हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 45 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 45 प्रश्नों में से सिर्फ आपके 30 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 1 जून 2025 को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। जो भी आपके पास बुक्स नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और आप भी जानते हैं कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक सटीक आइडिया लग जाता है कि आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखेंगे यूपी बीएड में जीके का पार्ट होता है। जीके के पार्ट में आप लोग देखेंगे 50 प्रश्न होते हैं। 50 प्रश्नों में आप लोग देखेंगे लगभग आपके 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। हिंदी में भी 50 प्रश्न होते हैं और आप लोग देखेंगे 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। रीजनिंग में भी देखेंगे 50 प्रश्न होते हैं, 35 से 40 आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। आर्ट साइंस कॉमर्स में आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पढ़िए, बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट होने वाले हैं। तो ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, व्याख्या रहेगा और सभी सब्जेक्ट रहेंगे जैसे आपका जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ पर डाउनलोड हो जाएगी। अगर इसे तैयारी कर लेंगे तो वेट एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिख देना है आपको यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख करके मैसेज करने होंगे। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ है आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है यह आपको बताना है। यहाँ पर देखेंगे आपसे अशुद्ध शब्द पूछा गया है। पुष्पांजलि शब्द आपका यहाँ पे शुद्ध है। भास्कर शब्द शुद्ध लिखा गया। उज्जवल में देखेंगे 2 ज रहते हैं। यह यूपी बोर्ड में 2020 में भी पूछा गया था। तो 3 तो आपके शुद्ध हैं। आपसे देखिए अशुद्ध वाला पूछा गया है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो शुद्ध शब्द होता है वह निरपराध होता है। यहाँ पे क्या दिया गया, निरपराध। तो यह क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे अशुद्ध गलत हो जाएगा। तो बी वाला क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अमृत का एक पर्याय नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो अमृत शब्द दिया गया, अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा होता है, पीयूष होता है, अमी होता है, मधु होता है। लेकिन रसाल नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। रसाल आपका आम का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। संबंध कारक में आप लोग जानते हैं कि का, की, के का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखेंगे किसमें प्रयोग हुआ है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे का शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, संबंध कारक है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है यह बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दिया गया देश भर के युवा, इसका मतलब है कि यह संज्ञा हो जा रहा है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने के निम्न में कर्मवाचक का उदाहरण है। कर्मवाचक का मतलब है कि जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार लगे। भाववाचक का मतलब है जिसमें क्रिया भाव के अनुसार लगे। और यहाँ पे कर्तवाचक होता है जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है। कर्मवाचक दिया गया, ध्यान से आप लोग देखेंगे तो लिखा गया पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो आपका वेदना शब्द है, वेदना शब्द यह क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, क्रिया विशेषण पदबंध। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस पहाड़ी के पीछे, यह क्या होगा आपका यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे उस पहाड़ी के पीछे दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। वियोग श्रृंगार में आप देखेंगे तो 10 दशाएं मानी गई हैं। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे देखेंगे जो आपका प्रशंसा सूचक है इसमें साधु साधु सुंदर शाबाश आएगा, बाप रे बाप नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। बोरों सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सरत थई, बान की वाय उड़ाए के लक्षण लच करो अरिहा समरत थई। ये पंक्तियां किस रस का उदाहरण है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे तो यह रौद्र रस का उदाहरण है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उपविराम का चिन्ह है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। उपविराम दिया गया, उपविराम में देखेंगे जो फर्स्ट वाला है यह क्या है आपका यहाँ पे उपविराम का चिन्ह है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे यह देखिए प्रश्नवाचक है, आप लोग जानते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसमें देखेंगे आपका आता है अल्प विराम और अर्ध विराम। यह देखिए इस तरह से जो लगा रहता है इसको अल्प विराम बोला जाता है, जो इस तरह से लगा रहता है इसको यहाँ पे अर्ध विराम कहा जाता है। यह पॉइंट याद रख लेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कबीरदास थे, तुलसीदास, सूरदास थे भक्ति काल के कवि थे। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को यहाँ पे चुनना है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ध्यान से आप लोग देखेंगे तो अच धन अंत से अजंत बनेगा। यहाँ पर देखेंगे तो सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। और यहाँ पे व्यंजन संधि है, च का उसमें क्या होता है हो जाता है ज हो जाता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे वर का जो पहला वर्ड होता है उसका तीसरा होता है, क्या पॉइंट याद रखेंगे। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो प्रत्येक शब्द है इसका जो प्रयोग होता है हमेशा एक वचन में ही होता है, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो क्षणिक का बिल्लोमार्थी है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। क्षणिक है, क्षणिक का मतलब है कुछ ही समय के लिए, कुछ बहुत कम समय के लिए, और शाश्वत का मतलब है लगातार, कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर करने हैं। देखिए दिया गया यद्यपि वह बीमार था, यद्यपि के साथ तथापि शब्द लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आप लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे। माला फेरत जुग भैया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है यह आपको बताना है। ध्यान से आप लोग देखेंगे तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा कनक नक्ते सौगुनी है, इसमें भी यमक अलंकार है, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे राइट आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो हास्य का विलोमार्थी है? हास्य का मतलब क्या होता है हंसना, तो इसका यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा रोना, रोना के लिए रुदन शब्द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे क्या होगा सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने के निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए अनिश्चयवाचक जो आपका यहाँ पे फिक्स न हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोई शब्द, कोई जो शब्द है या अनिश्चयवाचक के सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। उपरिधन उक्त से आपका बनता है उपर्युक्त शब्द, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसमें राइट आंसर क्या आपका है। देखिए दिया गया है कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कृपया और कृपा शब्द दोनों लगा है, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे जो आपका कृपया शब्द है यह देखिए हट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है, तो यहाँ पे क्या होगा ए वाले में आपकी क्या है त्रुटि है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास करेंगे। दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। दुम दबाकर भागना इसका मतलब है कि डर करके भागना, डर कर भागना होता है, तो सी वाला आपका यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य है जो सातत्य बोधक भविष्यकाल में है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जवान देश की सेवा करते रहेंगे, यह क्या है सातत्य बोधक भविष्यकाल, तो ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमाण पत्र होता है, सी वाला आप सी वाला राइट आंसर होगा। कालिंदी किसका पर्यायवाची है यह आपको बताना है, या कालिंदी का पर्यायवाची क्या है यह बताना है। तो यहाँ पे जो कालिंदी शब्द है यह यमुना का पर्यायवाची है, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा।
इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो आप लोग पढ़ते होंगे कि जो अतिशयोक्ति अलंकार है उसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर की बातें की जाती है, तो अतिशयोक्ति होगी। लेकिन आपसे यह पूछा गया कि अतिशयोक्ति कौन सही तरीके से लिखा गया, वह आपसे पूछ लिया गया। तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे तो जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से क्या उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हास्य रस। जब आप लोग यहाँ पे 9 से लेकर के 12 की क्लास किए होंगे तो उसमें यह रस मिला होगा, उसकी डिफिनीशन थी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में विशेषण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो शांत है यह विशेषण हो जाएगा, यहाँ पे विशेषता बता रहा है, तो डी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जल्दी से प्रयास करेंगे राइट आंसर बताएंगे। किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14 या 16-12 मात्राओं पे यति होता है। तो यह देखेंगे आपका होता है हरिगीतिका में, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा निस से, देखिए यहाँ पे बन जाएगा निष्पाप। ध्यान से देखेंगे तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, सर्प का जो पर्यायवाची होता है सांप होता है, ब्याल होता है, भुजंग होता है, उरग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। तो यहाँ पे जो कारतूस शब्द है, जो कारतूस शब्द है यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीलकंठ में निम्न में से कौन सा समास है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। नीलकंठ है, नीलकंठ में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। रेखांकित का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ध्यान से आप लोग देखेंगे, रेखांकित का मतलब है कि जो रेखा से अंकित किया गया हो। तो यहाँ पे क्या है, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि 8। यहाँ पे जो रसों की संख्या है 8 माने हैं। जो शांत रस है उसको रस नहीं मानते। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे तत्सम शब्द में आपका कारण हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, लोहा का आप जानते हैं लौ होता है, बंदर का वानर होता है, दूध का दुग्ध होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित कवियों से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया। जो राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाते हैं वह आपके मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली है जो राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे, देखिए जो आपका यहाँ पे मारवाड़ी है, और मारवाड़ी है, मेवाती है, जो देखिए आपका यहाँ पे मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है, यह देखेंगे राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आता है। मगधी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जो न दिखाई पड़े इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो न दिखाई पड़े इसके लिए यहाँ पे एक शब्द हो जाएगा अदृश्य, बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो आप प्रत्यय या मिलाप हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। दीर्घ तथा विपरीत स्वर कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आ आपका यहाँ पे दीर्घ और विपरीत दोनों के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर होगा। उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो उपेंद्र वज्रा है यह वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जो मूल पाठ का जो शब्द सा अनुवाद होता है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको शब्दानुवाद कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बिना पलक झकाए के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपलक हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसमें राइट आंसर आपका क्या है। ध्यान से पूरा वाक्य देखिए, उसके बाद आपको आंसर बतानी है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया कि प्राचीन काल में, पहला और यहाँ पे जो लास्ट वाला वो फिक्स है, 20 वाले को आपको सेट करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे होगा कि प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राचीन काल में जो पुस्तकें होती थी वह आपकी यहाँ पे हस्तलिखित होती थी, जिससे एक व्यक्ति
जिससे एक व्यक्ति के लिए, यहाँ पे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था। तो यहाँ पे ल र व य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ल र व य दिया गया बी में, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 45 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा स्कोर आपको लाना है और बीएड एंट्रेंस एग्जाम को पास करना है, सरकारी कॉलेज से बीएड करना है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको लेकर के जरूर पढ़िए। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपकी डायरेक्ट रिपीट होते हैं। एक आइडिया लगता है कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यह 2011 से लेकर के 24 तक का पेपर है, पूरे 14 साल का पेपर। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन रहेगा, व्याख्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, सभी सब्जेक्ट रहेंगे जैसे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जा रही है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये को पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर की PDF डाउनलोड हो जाएगी। अगर इससे तैयारी कर लेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिख लेना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके मैसेज कर देना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा आपके ही व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।